नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छा। मैं हूँ प्रीति एंड यू। और आप सबको पहले जितनी भी हमारी जो प्यारी सी सिस्टर है, जितनी भी माताएं हैं और जो भी मेरी जैसे मासी हैं, बुआ है, चाची हैं और भी जो मेरे बड़े रिश्ते हैं सभी को, और जितनी सिस्टर है सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे ही क्यों ना एक माँ की ममता की एक स्टोरी लेके आए हैं और जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ खून के रिश्ते से ही माँ नहीं बनते। जब आपके दिल में एक हृदय होती है तो माँ ना आपको मर के भी, जो खून का रिश्ता नहीं है, मरने के बाद भी ऐसा प्यार आता है कि माँ का जो रिश्ता है सारे रिश्तों के ऊपर हो जाता है। तो कुछ रिश्ते जो होते हैं कि धर्म से भी और यहीं पे रह के जो मिलते हैं तो लोग नहीं निभाते, और कुछ माँ के बने हुए रिश्ते या ऐसे कुछ रिश्ते बन जाते हैं जो आत्मा बन के भी निभाती है। माँ तो ऐसी है। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सुनाते हैं मदर्स डे पे बहुत अच्छी कहानी। आपको अच्छी लगेगी। ये स्टोरी अब भूतिया है लेकिन एक माँ की स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है और एक लड़के की स्टोरी है। तो चलिए सुनाते हैं। जैसे कि एक रोहित नाम का लड़का है और रोहित जो है अपनी मम्मी पापा के साथ रहता है। मम्मी पापा क्या, दादा दादी के साथ रहता है और पापा रहता है। एक्चुअली आपको बता दें, ये मदर्स डे पे ही कहानी शुरुआत है और मदर्स डे पे ही ख़त्म होती है। तो आपको बता दें, रोहित की माँ जो है करीब 6 महीने 7 महीने पहले, और रोहित लड़का कितना बड़ा है, 13-14 साल का लड़का है, ठीक है, एक लौता लड़का है। और माँ जो है ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो जो पिता थे, जो रोहित के पिता है, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अकेला है रोहित, कैसे माँ के बिना, दादी कितना देखेगी। बड़ा था लड़का, समझदार भी था, परेशान मतलब ठीक था। माँ को बहुत मिस करता था क्योंकि माँ से बहुत प्यार करता था। तो आपस में ही दादी से और उनके दादी और दादा ने अपने बेटे पे, मतलब रोहित के पिता पे प्रेशर बनाया कि बेटा तू शादी कर ले मुझसे। 6-7 महीने के अंदर ही बोला। तो पहले तो इन्होंने बोला नहीं, पता नहीं कैसी औरत होगी अब मेरे बेटे को, मतलब जो है, जो मेरा पहला बच्चा है, जो मैं अपनी पत्नी को भी प्यार करते थे, शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो कि मेरे घर में आ जाए और मेरे बच्चे को प्यार नहीं देगी, दूसरी माँ तो दूसरी माँ हो गई। तो नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते, लड़की अच्छी है कर ले बेटा, शादी कर ले। तो मदर्स डे है लेकिन, तो ये इनके पिताजी राजी हो जाते कुछ अपने बच्चे के लिए, और कुछ चीज़ें होते हैं कि हम लोग दादी दादा ने बोला कि हम लोग भी, मतलब ये बातें रोहित के सामने नहीं हुई, मतलब रोहित के पिता के सामने उनके दादी दादा बात कर रहा था, ठीक है। तो कह रहे हैं हम लोग भी बूढ़े हैं, कब क्या हो जाए हम लोगों को, कब तक हम देखते रहेंगे, हमें को पता नहीं रोहित कैसे रहेगा, और तू शादी कर ले बेटा तो मैं भी थोड़ा निश्चित हो जाऊँ, मतलब हमें भी थोड़ा सुकून रहे। ये तो कौन है हमारे बाद मेरे बाद कौन देखेगा तुझे, हम तो बूढ़े हैं, कभी भी भगवान का बुलावा घर से आ जाएगा, चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सुन के रोहित के जो पिताजी थे शादी के लिए तैयार हो गए कि चलो भाई कर लेते हैं। तो ये हुआ कि शादी के लिए मुहूर्त कौन सा अच्छा होगा। तो ये जो आज तो 11 मई है, यही समय आया मदर्स डे। तो रोहित के पिताजी ने बोला कि ऐसा करते हैं ना, तो रोहित को सरप्राइज़ देते हैं, वो खुश हो जाएगा। मदर्स डे पे अपनी माँ उसको मिलेगी तो खुश हो जाएगा। तो ये बात रोहित को लेकर इन लोगों ने बताई नहीं कि हाँ, कि पापा की दूसरी शादी, उसकी पापा की दूसरी शादी हो रही है, उसकी माँ दूसरी आने वाली, क्योंकि लड़का 13-14 साल का समझदार तो है भाई। तो नहीं समझाया, नहीं बताया, कुछ सोच के सरप्राइज दे देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा। शायद उनके दिमाग से सोचा, बताना नहीं सही समझा कि चलो कर लेते। तो सब मंदिर से शादी करके मदर्स डे वाले दिन लेके आते हैं। दरवाज़ा खोलता है रोहित, ठीक है, दादी दादा को पता है, और शादी करवा के दरवाज़ा खोलता है, रोहित ही दरवाज़ा खोलता है। और मम्मी पापा, मतलब जो पापा के साथ, पापा के गले में माला, एक दूसरी कोई लेडी है उनके गले में माला, ये देख के तो पापा, ये कौन है पापा, तो ये बेटा तुम्हारी माँ है। तो माँ तो नहीं बोल रहा है, एक तरह तो पैर छुआए और छू तो लिया कहने पे, लेकिन वो उदास सा हो गई। इससे बहुत खुश हो जाना
अभी कोई एकदम से सरप्राइज सामने से कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो बच्चा वो नहीं कर पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो गया चुपचाप सीधे अपने कमरे में बैठ गया। दादी दादा देखे तो उसके पापा ने कहा कि देखा हमें लग रहा है कि रोहित खुश नहीं हुआ। तो नहीं बेटा, अभी नया नया तो है मामला, अभी ऐसा ना हो, अभी धीरे धीरे माहौल में चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अभी नया नया एक तो उन्होंने बताया भी नहीं, हो सकता है वो एकदम से अचानक से ऐसी चीज़ हुई तो थोड़ा सा उदास हो गया। धीरे धीरे वो मान लेगा, माँ भी मानेगा। और ये तो वो जो औरत उनके साथ इन्होंने शादी करी थी रोहित की पिताजी ने, वो थोड़ी आपको बता दें दिमाग से खेल रही थी, क्योंकि ये पैसे से मजबूत थे, बढ़िया थे। इसने सोचा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, कौन सा ध्यान है। इसने दिमाग लगा के नहीं कोई बात नहीं, बहुत प्यारा प्यारा बोल रही थी, अरे नहीं मैं इतना प्यार करूँगी, वो अपनी असली माँ को नहीं देगा, ये वो दुनिया भर की सारी चीज़ें बातें बोल रही थी। तो चलो ठीक है, ऐसे करते करते मदर्स डे वाला दिन निकल गया। और ये तो उदास रहने लगा, स्कूल भी जाता था, थोड़ा कम बात करता था, वो खाना दे देती थी, खाना वाना खा लेते, बेटा बाबू करके बात कर लेता था। करते करते इनके पूरा जो है 12 महीने से फिर बीत गया, 1 साल बीतने को आया। फिर से मदर्स डे आने वाला था। मदर्स डे आने के 10 से 15 दिन पहले रोहित का तो ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। और ये रोहित को अपने हस्बैंड मतलब रोहित के पिता के सामने बड़ा प्यार दिखाती थी कि मैं तो अपने बच्चे अपने खून से ज़्यादा इसको प्यार करती थी, और पीछे से कुछ और करती थी। ये दादा दादी को भी नहीं दिख रहा था, लेकिन रोहित को समझ में आ रहा था, क्योंकि उसको पता था। देखो प्यार सच्चा और झूठा जिस इंसान के साथ किया जाता है, व्यवहार जिसके साथ होता है उसको समझ में आता है, दो तरफ चलने वाले उसको समझ में आता है। परेशान रहता था बेचारा। और रात में एक दिन मतलब मदर्स डे फिर दोबारा से साल हो गया आने वाला था, तो ये ना रात रात में टहलने निकल गया। एक दिन रात में ये टहलने निकल गया, जाता था गली में, थोड़ा सा गली से बाहर निकल के एक आंगन जैसा मतलब ऐसा बगीचा टाइप का था, वहाँ पर एक इसको लेडी मिली। वो भी सफ़ेद साड़ी पे लेडी थी, मतलब इतना उसने घूंघट रखा था, और एक छोटी सी बच्ची गोद में ली थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो ये कहता है कि लेडीज आती कि बेटा मेरी बच्ची को तुम पकड़ लोगे? कह रहे हैं हाँ माँ क्यों नहीं। कह रहे हैं आंटी ने बोला आंटी क्यों बोल रहे हो मुझे माँ? तो ठीक है। माँ बोला कि मुझे माँ अच्छा लगता है, तुम माँ बोलो। तो जैसे मैं इसको दूध बना के देती हूँ, तुम जो है मेरी बेटी को पकड़ लो। तो रोहित कहता है ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ माँ। तो इसने जो है उनकी बेटी को पकड़ लिया, और जैसे वो बच्ची जो है इसके गोदी में गई है जो ना रोहित की गोदी में, तो बड़ी चुप हो गई, शांत हो गई। तो वो कह लेंगी देखो तुमको जैसा लगता है पहले से जानती है। फिर अरे मैंने तो पहली बार लिया है माँ, इसे कैसे मुझे जाने? कि नहीं तुम बहुत प्यारे बच्चे हो ना, इसलिए तुमको पहले से जानती है, इसीलिए देखो अपने भाई के पास खुश हो गए। तो मतलब इनको ऐसा रिएक्ट हुआ, उसी से बैठ के खूब देर बातें करी। और इधर इसकी माँ ने देखा कि ये बहुत देर देर आ नहीं रहा, कि इसने सोचा कि अपने पति से मतलब रोहित के पिता से इसके कान भरेंगे कि ये बंदा बड़ा अजीब सा हो गया, रात दिन भर घूमता है। इसने कान भरना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अभी घर में उसको मन नहीं लग रहा था, माँ से प्यार नहीं मिल रहा था। उसकी माँ तो एक्सपायर हो गई थी, बेचारा उदास उदास रहता था, तो खुशी बाहर ढूंढ लिया। जब बच्चा घर में खुशी नहीं मिलती ना तो बाहर। तो उसको पता था अपने पिता से भी क्या बोले, पिता अभी बेचारे परेशान, वो तो प्यार करते थे। तो इसने अपने पति से कान भर के भड़काने लगा कि पता नहीं ये जो रोहित ना सारा दिन ये घूमता रहता, रात में भी देर में आता, पता नहीं कैसे लड़कों को संगत में पड़ गया। पता नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो प्यार करते थे ना, हमने बताया वो प्यार करते थे। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा नहीं भी है। कहने आप मान ही नहीं रहे, ऐसा है और ये ऐसा अक्सर करता है, रात में देर में आता है। अच्छा ऐसी क्या बात है। एक दिन मदर्स डे आ जाता, मदर्स डे फिर से आता है, मदर्स डे ही वाली दिन की बात होती है। और ये मतलब रोहित जो डेली जाने लगा, वो औरत जो है इसे डेली मिलने लगी। ये माँ बेटे का रिश्ता बन गया, वो बहन जैसा रिश्ता बन गया। और एक बार मदर्स डे पे ये गया है बड़ा, तो फिर अपना उसी बच्ची को खिला रहा था, खिलाते खिलाते बहुत खिला रहा था। और उसकी माँ कहने लगी कि तुम ना अब तुमको ना हमेशा मैं खुश रखूँगी, तुम खुश रहना। और वो रोने लगा कि
बेटा अभी माँ ने मतलब उसने औरत लेडीज़ ने बोला, बेटा तुम्हें देर नहीं होती, तुम इतनी इतनी देर तक मेरे पास यहाँ बैठे रहते हो, घर पे माँ है तुम्हारा, घर पे कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है क्या? मतलब घर पे जाना, आप इंतज़ार करते हैं ना सब लोग, आप घर जाना चाहिए, आपको देर हो जाती है, आप यहाँ रहते हो, कोई डांटता नहीं है? तो कहता है अरे मेरे घर में, वो लड़का बोलता है मतलब रोहित बोलता है, मेरे घर में अब कौन है मेरी परवाह करने वाला? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? आपके पापा तो बहुत प्यार करते हैं। क्या करते तो हैं, लेकिन अब मेरी कोई समझने और सुनने वाला नहीं। तो मतलब अपने दिल की बातें उस लेडी से वो ये रोहित करता था। फिर ऐसी बातें करते करते इसको अचानक से इसके पापा पीछे से नजर आए। रोहित रोहित आवाज़ दे रहे थे कि बेटा जल्दी जाओ, तुम्हारे पापा आ रहे हैं और क्या बोलते हैं तुमको मारना पड़ जाए। आवाज़ देते थे इसके पापा। आगे देखा तो इसके हाथ में बेटी थी और वो औरत ने ऐसे मुँह ढाक के, इतना मुँह हमेशा रखती थी, खोलती नहीं थी, घूंघट नहीं खोलती थी वाइट कलर का। तो इनके रोहित के पापा ने देखा कि ये लेडीज बेटा ये ठीक नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मतलब चुड़ैल टाइप की है, कोई ये शैतान है, भूत है। तो कहते नहीं पापा ये माँ है, मेरी माँ है, माँ जैसी, बहुत प्यार करती है मुझे और ये अच्छी है, बहुत अच्छी। कह रही अच्छी नहीं है, किससे तू बात कर सकता है, ये ऐसी है, ये वाइट कलर की साड़ी पहनी, ये भूत है, कोई भूत है। कहते नहीं भूत नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है, अच्छी है। तो ये बहुत मुझे पापा चिल्लाने लगे, तू नहीं जानता ये भूत है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें पता है? तो और यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसा हो जाता है, वही है कोई भूत। तो ये अपनी बच्ची ले लेती और फिर बाद में खूब तेज इनकी घूंघट हटा देती और खूब तेज हंसने लगती है। और जब घूंघट हटता है ना तो भाई ये भी देख के, रोहित भी देख के अचंभा तो हो जाता है, अरे यार कैसी है ये, बड़ी अजीब से सोचने डर जाता है कि जिससे मैं इतने दिन से मिल रहा हूँ वाकई ये भूतनी क्या, कोई भूतनी है या कोई है? कहते हैं खूब तेज हा खूब तेज हंसने लगती, कह रहे हैं कि अरे हाँ तू सही पहचाना, मैं भूतनी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, डायन है, जो तू बोलना चाहता बोल, और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तेरे वजह से। और रोहित बेटा तेरे बाप की वजह से मैं आज जो मेरा ये हाल है ना, तेरे बाप की वजह से। अब इसके पिता कहते कि ऐसा क्यों बोल रहे, मेरे वजह से क्यों, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, मैंने क्या किया? कैसे घबराई हुई आवाज़ बोलने लगते हैं। वो कहता पापा आपने ऐसा क्या किया? तो फिर वो कहते तुम्हें याद है तुम बारिश में एक बार गाड़ी लेके जा रहे थे और एक लेडीज़ घूंघट में थी और अपनी बच्ची लेके जा रही थी और तुमने जो है गाड़ी चढ़ा दी थी और दोनों माँ बेटी वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे, घायल हुए थे। लेकिन तुमने उतर के एक बार भी अगर हम माँ बेटी को हॉस्पिटल पहुंचा देते तो शायद हम बच जाते। आज ना जो भी हालात है जो मेरे, आज तुम्हारे वजह से है और हम लोग तड़प के ही मर गए थे। तुमने गाड़ी उतरने की कोशिश भी नहीं करी। तो इसको तब याद आया कि हाँ ऐसा हुआ, कि हाँ उस दिन हुआ तो कि हाँ तुम्हें पता था और तुमने पुलिस की डर की वजह से हम लोगों को इसी हालात में छोड़ के चले गए। शायद तुम देख लेते तो आज हम जिंदा होते और मैं ना तुमसे बदला लेने आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा इतना प्यारा है, इसने मेरा दिल जीत लिया है। और ये सारी बातें ना इसकी जो इनकी रोहित की माँ थी वहीं पीछे से इनके पिता के पीछे पीछे आके पीछे से सुन रही थी, सारी चीज़ें देख रही थी ये जो हो रहा था। अगर रोहित, उन्होंने बोला कि रोहित बहुत प्यारा बच्चा है, अब तो वैसे मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देती, लेकिन अब मैं किसी को ख़त्म नहीं करूँगी। लेकिन हाँ एक शर्त है, रोहित ये मेरा बच्चा हो गया, अगर इसको इतनी सी भी खरोच या दिक्कत आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो ये तो भाई जो रोहित की माँ थी वैसे भी चालू थी, वो सोच रही थी कि रोहित को किसी तरह हटाना ही है। ये जहाँ इसने चुड़ैल भूत देखा, अरे ये तो भूतों से बात करता है, इसकी माँ भूत है। उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको लगा कि सच में इसकी माँ है, वो माँ मेरा बेटा है जैसे बोल रहे थे ना। इसने जो इसके रोहित के पिता ने जिससे शादी करी तो उसने एक इधर से उधर कोई बात नहीं पूछी, वो भैया अपना घर छोड़ के भाग गई कि ये तो रोहित की माँ है, अभी मैंने रोहित को अगर परेशान भी किया तो ये तो मेरे ऊपर ही सीधे आएगी, वार करेगी और मुझे मार देगी। तो फिर ये भाग गई। फिर दोनों मतलब जो बाप बेटा थे रोहित और रोहित के पिताजी थे, दोनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। दादा और दादी भी वहीं रह रहे थे और सब परिवार मिलकर रहने लगा।
और वो चले गए। फिर उन्होंने कोई शादी वादी नहीं करी किसी से, क्योंकि वो तो चले गए थे। उनको ही पता चल गया, रोहित ने भी सारी बात बता भी दी कि पापा आपके ना रहने पे मम्मी जो आप लाए थे शादी करके ना, वो मेरे साथ ऐसा सुलूक करती थी। तब उनके पापा को बड़ा गिल्ट हुआ कि मेरी पत्नी एक लौती निशानी थी, ये औरत ऐसा करती थी। सारी चीज़ें पता चल गई उनको। और बाकी तो जो उसकी माँ नहीं थी, आप समझ सकते हैं, एक दिल का रिश्ता बना था वो भी आत्मा से। आत्मा ने एक लड़के से प्यार किया, बच्चे से प्यार किया, माँ बनी उसकी। और रियल माँ नहीं थी, लेकिन शायद रियल माँ से बढ़कर वो आ गई। अगर वो ना होती, अगर ऐसा ना होता तो कैसे, आप सोच लो। माँ थी वो, दिल तो माँ का था ना। आत्मा बन के भी एक बच्चे को, अपना खून नहीं था लेकिन उसने सहारा दिया, उसके दिल में जगह बनी माँ के लिए, उनके दिल में जगह बनी। तो कितना अच्छा। माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, वो चाहे पराया हो चाहे अपना हो। माँ का दिल माँ का, जिसकी जो फीलिंग जैसे जिसके ऊपर होती है। वो नालायक औरत थी, वो चली गई और वो बेचारी माँ बन गई। और यहीं से अगर आपको आज मदर्स डे की ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। और लाइक कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।